भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। बेसिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भू संचलन, चट्टान। टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी या टेक्टोनिक सिद्धांत। अप्लाइड पार्ट है इसका भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत रचना और सुनामी। जियोमॉर्फोलॉजी भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपीय विशेषताओं के साथ साथ भूभौतिकी घटनाओं का तार्किक या क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह पर निर्मित पर्वत। पर्वत सबसे ऊंची स्थलाकृति है जिसका आधार चौड़ा है और ढाल तीव्र और शिखर नुकीला होता है। पठार की ऊंचाई पर्वत से कम होती है और इसका ढाल मंद होता है और ऊपरी भाग सपाट होता है। स्थल पर मैदान की ऊंचाई सबसे कम होती है और यह समतल और उबड़ खाबड़ भी हो सकता है। मैदान का वह भाग जो समुद्र के किनारे होता है तटीय मैदान कहलाता है। जब तटीय मैदान जलमग्न हो जाता है तो महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इसमें समुद्र की गहराई कम और ढाल मंद होती है। महाद्वीपीय ढाल वह है जिसमें ढाल तीव्र और समुद्र की गहराई अधिक होती है। महाद्वीपीय उभार महाद्वीपीय ढाल को गहरे सागरीय मैदान से जोड़ता है। लंबी और सकरी पट्टी को महासागरीय कटक कहते हैं। लंबी और सकरी या सकरे गहरे भाग को घाटी कहते हैं। सेल्फ ब्रेक वह बिंदु जो महाद्वीपीय ढाल को महाद्वीपीय मग्न तट से अलग करता है। हिप्सोमेट्रिक कर्व इसके द्वारा पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान माउंट एवरेस्ट से लेकर सबसे गहरे स्थान मैरियाना ट्रेंच तक को प्रदर्शित किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण और पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित किए गए अध्ययन। पहला है पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन, इसमें घनत्व, तापमान और दाब। दूसरा है सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि पर आधारित अध्ययन, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। पृथ्वी के आंतरिक अध्ययन क्यों आवश्यक है? पृथ्वी की सतह पर पर्वत, पठार, मैदान जैसे स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति से यह स्पष्ट होता है कि सतह अस्थायी और परिवर्तनशील है। भू संचलन के कारण ही पृथ्वी की सतह पर भूभौतिकी घटनाएं होती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली अंतर्जात बल के कारण निर्मित स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति के साथ भूकंप, ज्वालामुखी प्रक्रिया और सुनामी जैसी भूभौतिकी घटना के अध्ययन के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के विभिन्न परतों का वर्णन। सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। नीफे, निकल और आयरन। क्रस्ट, मेंटल और कोर। स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत। दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फीयर, ऊपरी मेंटल के निचली परत को दुर्बल मंडल कहते हैं। मध्यमंडल, मीजोस्फीयर, लोअर मेंटल को मध्यमंडल कहते हैं। केंद्रमंडल, बेरिस्फीयर, कोर को केंद्रमंडल कहते हैं। असांतत्य, डिसकंटिन्यूटी, असांतत्य वह रेखा है जिसे संक्रमण क्षेत्र में खींचते हैं। कोनोरॉड, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करता है। मोहो, क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है। रिपीती, अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करता है। गुटेनबर्ग, मेंटल को कोर से अलग करता है। लेहमन, आउटर कोर से इनर कोर को अलग करता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन। घनत्व पर आधारित अध्ययन। पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्यमान नहीं है, इसीलिए पृथ्वी के लिए आंतरिक संरचना संबंधित अब तक उपलब्ध अधिकांश जानकारियां अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित हैं।
सर्वप्रथम पारंपरिक भौतिक विधि के अंतर्गत घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब और क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आकलन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व से भी अधिक है। सतह से अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में दो मत दिए गए, जिसमें प्रथम मत के अनुसार भूगर्भ के रासायनिक संगठन और संरचना एक असमान होने के कारण सतह से अंदर की ओर जाने पर ताप में वृद्धि के साथ आयतन में कमी के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। वहीं द्वितीय मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग के रासायनिक संगठन और संरचना के अंतर के कारण ही सतह से अंदर की ओर जाने पर तत्वों के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ घनत्व में वृद्धि होती है। पृथ्वी के केंद्र के चुंबकीय गुण, उल्कापिंडों की रासायनिक संगठन और संरचना में असमानता और पृथ्वी की दृढ़ता की तुलना इस बात से करते हुए द्वितीय मत के समर्थन में साक्ष्य दिए गए। इस प्रकार घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि सतह से अंदर की ओर जाने पर विभिन्न रासायनिक संगठन और संरचना से निर्मित परतों की घनत्व में वृद्धि होती है। इस तथ्य के आधार पर ही पृथ्वी के आंतरिक भाग को सियाल, सीमा और नीफे से निर्मित परतों में सीमांकित किया गया। तापमान पर आधारित अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और दाब पर आधारित अध्ययन। किसी भी पदार्थ के गलनांक व क्वथनांक से सीधा संबंध होता है। दाब को बढ़ाकर गलनांक क्वथनांक को बढ़ा सकते हैं। तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर जाने पर लगभग 2 से 3 डिग्री की दर से तापमान में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में लगभग 90 किलोमीटर की गहराई के बाद तापमान इतना अधिक हो जाता है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार किसी भी पदार्थ के गलनांक या क्वथनांक का दाब से सीधा संबंध होता है। इसीलिए सतह से अंदर की ओर जाने पर दाब में वृद्धि के कारण पदार्थ के गलनांक व क्वथनांक में वृद्धि होने पर अधिक तापमान पर भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार पृथ्वी ठोस पदार्थ से निर्मित एक दृढ़ पिंड के समान है। जब घनत्व, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भौतिक अवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी, तब सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक विज्ञान का अध्ययन किया गया। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन। सिस्मोलॉजी, भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन। एपिसेंटर, अधिकेंद्र, फोकस, उद्गम केंद्र। तरंग, ऊर्जा का स्थानांतरण। कणों के कंपन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, उसे हम यांत्रिकी तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कणों का कंपन तरंग की दिशा में समानांतर। अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स, कणों का कंपन तरंग की दिशा में लंबवत। पी, एस और एल तरंगे। सिस्मोग्राफ, तरंगों की गति समानुपाती होती है पदार्थ के घनत्व के। समान रासायनिक संगठन और संरचना से निर्मित माध्यम या परतों में तरंग का मार्ग सीधा होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपी तरंगों का भाग वक्राकार होता है। पी तरंग सभी माध्यम में ठोस, द्रव और गैस में गमन करती है। एस तरंग केवल ठोस पदार्थ से निर्मित परतों में गमन करती है। शैडो जोन या छाया क्षेत्र, वह जोन जहां भूकंपीय तरंगों के द्वारा कंपन नहीं होता है। भूकंप शास्त्र के अनुसार भूकंप की उत्पत्ति पी, एस और एल तरंगों के रूप में होती है। इसमें पी और एस तरंगें पृथ्वी के आंतरिक परतों में चलती है, इसीलिए इन तरंगों की सहायता से पृथ्वी की आंतरिक परतों को तार्किक या वैज्ञानिक वर्णन किया जा सकता है। तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है।
पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों की गति में होने वाली वृद्धि के कारण यह निष्कर्ष निकाला गया कि भूगर्भ का घनत्व ऊपर की परतों से अधिक है। रासायनिक संगठन और संरचना के समान होने पर जहां तरंगों का मार्ग सीधा होता है, वहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों के वक्राकार मार्ग के कारण यह प्रमाणित हुआ कि विभिन्न रासायनिक संगठन और संरचना से निर्मित परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। पी तरंग जहां सभी माध्यम में गमन करती है, वहीं एस तरंग के द्वारा केवल ठोस पदार्थ से निर्मित परतों में कंपन होता है। क्रस्ट और मेंटल में पी तरंग के साथ एस तरंग के द्वारा कंपन होने का कारण ही यह प्रमाणित हुआ कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में हैं। वहीं गुटेनबर्ग अशांतता के बाद एस तरंग के विलुप्त हो जाने के कारण यह भी सत्यापित हुआ कि आउटर कोर या बाह्य कोर के पदार्थ तरल अवस्था में हैं। बाह्य कोर में प्रवेश करते ही पी वेव्स की गति में वृद्धि का दर कम हो जाता है, जबकि इनर कोर में प्रवेश करते ही पी वेव्स की गति में होने वाली आकस्मिक वृद्धि के कारण यह निष्कर्ष निकाला गया कि आंतरिक कोर के पदार्थ अत्यधिक दबाव के कारण जमी हुई अवस्था या ठोस अवस्था के रूप में हैं। इस प्रकार भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा न केवल पृथ्वी के आंतरिक भाग की रासायनिक संगठन, संरचना और भौतिक विशेषताओं का तार्किक या वैज्ञानिक विश्लेषण संभव हुआ, बल्कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट, मेंटल और कोर से निर्मित परतों में सीमांकित भी किया गया। थैंक यू।